और यहाँ पर सीओ भग जाता है। यहाँ का सीओ जो कि जिम्मेदार व्यक्ति है भाग जाता है, डॉक्टरों को मेडिकल जो है डॉक्टरों को सामने रखता है। यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। लोग विश्वास के साथ अपोलो आते हैं कि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर हमारा जान माल का रक्षा होगा, लेकिन आज यहाँ पर देखने में मिला है कि प्रबंधक यहाँ पर हाथ खड़े कर रहे हैं। और काफी भरोसा रहता है सर अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर, ऐसी लापरवाही सामने आई और काफी गंभीर आरोप करते हैं, इसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? लापरवाही की बड़ी वारदात यहाँ पर निकल कर सामने आई, काफी गंभीर आरोप यहाँ पे अपोलो प्रबंधन के ऊपर लगाया जा रहा है। 2 दिन पहले राजकुमार अग्रवाल पीडब्ल्यूडी कर्मचारी था, घोर लापरवाही के कारण उनको एयर एम्बुलेंस 2 दिन तक रोकना पड़ा। मरीज के जीवन से ज्यादा पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति की जान की सुरक्षा से ज्यादा अपोलो प्रबंधन की पॉलिसी है। क्या सिर्फ ये शोषण करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए हैं? इस वक्त हम बिलासपुर जिले के अपोलो हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे, कांग्रेसी नेता। आप देख सकते हैं यहाँ पे लापरवाही को लेकर यहाँ पे काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पे कांग्रेसी आते हैं, क्या कुछ कहना है? आपको बता दें, हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काफी गंभीर आरोप लगाया। यहाँ पे लापरवाही की बड़ी वारदात यहाँ पर निकल कर सामने आई, काफी गंभीर आरोप यहाँ पे अपोलो प्रबंधन के ऊपर लगाया जा रहा है। अपोलो प्रबंधन से भी बात करने का प्रयास किया गया, पर डॉक्टर अभी तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद बात करते हैं, क्या कुछ मामले को लेकर यहाँ पे आए थे? देखिए, अपोलो प्रबंधन अभी 2 दिन पहले राजकुमार अग्रवाल पीडब्ल्यूडी कर्मचारी था, घोर लापरवाही के कारण उनको एयर एम्बुलेंस 2 दिन तक रोकना पड़ा। डॉक्टरों की टीम हैदराबाद से बुलानी पड़ी, उसके बाद उनको हैदराबाद से यहाँ पर इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस भी नहीं है और एम्बुलेंस में डॉक्टर को प्रोवाइड कराना चाहिए कि एयर बेस जहाँ पर है वहाँ पर लेके जाना चाहिए। इनके पास कोई सुविधा नहीं, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। 3-3 महीना से यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। लोग विश्वास के साथ अपोलो आते हैं कि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर हमारा जान माल का रक्षा होगा, लेकिन आज यहाँ पर देखने में मिला है कि प्रबंधक यहाँ पर हाथ खड़े कर रहे हैं और अपने उच्च अधिकारियों को इसका जवाबदेही बता रहे हैं। ये डॉक्टरों से बातचीत की क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आया? देखिए, ये जो भी यहाँ पर है, सीओ यहाँ पर नदारत है, सीओ जानबूझकर यहाँ पर नहीं है। जिस डॉक्टर से हम लोग बात किए हैं उनका कहना है कि अभी सीओ ही बता पाएंगे, तो हम लोग अगले 7 दिन का इनको समय दिए, 7 दिन में जो सुविधा है उसको मुहैया कराएं और आगे चाक चौबंद व्यवस्था नहीं होने से हम 17 तारीख को फिर बैठेंगे और फिर बातचीत यहाँ पर करेंगे। जिनसे हमने बात की वो कांग्रेसी नेता है, इनका काफी गंभीर आरोप है। इनका कहना है कि हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा एक मरीज के इलाज के दौरान काफी गंभीर वो यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए बात करते हैं क्या कुछ कहना है इनका और क्या कुछ जानकारी ये प्रबंधन के द्वारा दी जा रही है। इन प्रोसेस से नया व्हीकल खरीदने तो सर, ये 3 महीने लग गए व्हीकल खरीदने के लिए, इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन यहाँ होती है। 3 महीने की बात नहीं सर, अभी हमने रिसेंटली उसको डाला है क्योंकि फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन है, तो अभी हमने डाला है, नया आ जाएगा। जो आज कांग्रेस कमेटी के लोग आए थे, उन्होंने कुछ आपसे जानकारियां मांगी है 7 दिन के अंदर, क्या अपोलो उनको उपलब्ध करा देगा या पिछले जिस तरीके से चलते आ रही है अपोलो की पूरी व्यवस्था है? वो तो डिस्कशन के बाद बताएंगे। सर, वो जो मरीज है सर, उसके परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब एयर एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया, उसको 1 दिन लेट हुआ अपोलो प्रबंधन की वजह से। उसकी सर जान पे बनाई, आज भी वो जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहे हैं। सर, इसके रिगार्डिंग डॉक्टर साहब ने जो बैठे थे उन्होंने बताया क्लैरिटी। सर, आप प्रबंधन है सर, आप सब चीजों को लेकर आप डॉक्टर साहब क्लियर कर वही चीज क्लैरिटी है उसमें। काफी भरोसा रहता है सर अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर, ऐसी लापरवाही सामने आई और काफी गंभीर आरोप लगे, इसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? नहीं सर, हम इसका आपको मैनेजमेंट से बात करेंगे। आरोप में सत्यता कितनी है वो देखना पड़ेगा। अभी लोग 7 दिन का समय दिए हैं, कार्रवाई आप लोग करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे फर्दर मैनेजमेंट से, फिर उसके बाद। ठीक है। आपको बता दें, यहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पे सीओ के इस्तीफा की मांग की। अब देखना होगा क्योंकि कांग्रेसी पार्टी के नेताओं ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद यहाँ पे अपोलो के बाहर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही है। आइए इस पूरे मामले में और कांग्रेसियों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या कुछ आरोप निकल कर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। आज हम लोग अपोलो प्रबंधन, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी, पूर्व में भी फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति हुई, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जैसे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई, वो जांच तो चालू ही है। कल राजू अग्रवाल जो कि पीडब्ल्यूडी का तृतीय वर्ग कर्मचारी है, जिसका चेस्ट के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया और क्रिटिकल पोजीशन के बाद एयर एम्बुलेंस से रिफर शिफ्ट किया गया। वो एयर एम्बुलेंस चकरभाटा में 2 दिन तक खड़ा रहा। आज हम सब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जब यहाँ आता है और यहाँ पर सीओ भग जाता है, यहाँ का सीओ
जो कि जिम्मेदार व्यक्ति है, भाग जाता है, डॉक्टरों को मेडिकल जो है डॉक्टरों को सामने रखता है और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि 3-3 महीने से इस अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, 2-2 एम्बुलेंस है, ब्रेकडाउन है, एम्बुलेंस का कोई बैकअप प्लान नहीं है इनके पास। और ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसी में नहीं है, यदि कोई क्रिटिकल पोजीशन में कोई एम्बुलेंस से शिफ्ट करना है एयरपोर्ट से, वहां तक हम न नर्स न डॉक्टर न स्टाफ देने का हमारा पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी कौन सी होती है? मरीज के जीवन से ज्यादा पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति की जान की सुरक्षा से ज्यादा अपोलो प्रबंधन की पॉलिसी है। क्या सिर्फ ये शोषण करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए हैं? अपोलो पे लोगों का भरोसा है क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है ग्रुप अपोलो अस्पताल पूरे देश में है, लेकिन यहाँ का अपोलो प्रबंधन क्या कुछ जवाब मिला और आगे क्या कुछ करें? 7 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि यहाँ पर सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस जो आपने नेग्लिजेंसी की है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, और ऐसे सीओ जो सीओ यहाँ अपॉइंट हुआ है, जो आज भाग गया है, जो सामना नहीं कर पा रहा है अपनी कमियों का, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और 7 दिन के अंदर अपोलो की व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम सब सीओ की इस्तीफे की भी मांग की है आपने? निश्चित रूप से यदि कोई सीओ जनता से जुड़े, अपोलो प्रबंधन का कोई सीओ है और यदि वो जनता से जुड़े, मरीजों से जुड़े समस्याओं का सामना करने के लिए यदि सामने उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसके हेड होने के नाते उसकी नैतिक जवाबदेही है कि 3-3 महीने तक यदि इस अस्पताल में, अपोलो अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, इमरजेंसी में एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर और टेक्नीशियन की सुविधा नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे अपोलो में ऐसे सीईओ का रहने का कोई मतलब नहीं है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए।